यहाँ पे ना ठंड के आने से पहले का नज़ारा वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसको देखने के बाद मुझे पता है कि आपका भी मन करने लगा होगा कि मैं भी जर्मनी जाऊँ और इसको फ़ील करूँ इन सबको। आप भी आ सकते हो, बट आने से पहले एक चीज़ ध्यान रखो। मेरी अगर ये वीडियो देख रहे हो, जो लोग मेरी वीडियो देख के आने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी जो इस प्रोसेस में हैं जर्मनी के, वो लोग आ रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखो भाई, प्लीज़ मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग लैंग्वेज सीख कर आएँ। लैंग्वेज के बिना इस टाइम जर्मनी ना आए हैं। क्यों? रीज़न मैं आपको बताता हूँ किस लिए। देखो, 4 कंट्रीज़ हैं बेसिकली जहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट जाता है। एक हो गई आपकी जर्मनी, यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। और भी हैं बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मगर जो ये 4 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे ज़्यादातर हमारा स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट जो है वो जाता है। आज की डेट में बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने वीज़े इशू करने बहुत ज़्यादा कम कर दिए, बहुत ज़्यादा। मतलब एक हिसाब से अपनी ऐसा नहीं कि फ़ाइल नहीं क्लोज़ की, फ़ाइल कोई कंट्री अपनी क्लोज़ नहीं करती है, बट वो ऐसा कर देती है कि वीज़े ही नहीं आते, वीज़े इशू नहीं करते, तो वही बात है कि स्टूडेंट अपनी फ़ाइल वहाँ पे फिर नहीं लगाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो ऑस्ट्रेलिया है वो आपका बिल्कुल कट हो चुका है इस टाइम। क्यों? ऑस्ट्रेलिया वीज़े इशू नहीं कर रहा है, तो स्टूडेंट वहाँ पे फ़ाइल नहीं लगा रहे उस वजह से। रही बात आती है कनाडा की। कनाडा के अंदर इस टाइम क्या हालत है आप सबको पता है। वहाँ पे वही बात है कि बर्तन धोने की जॉब के लिए भी इतनी तगड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, रिज्यूम के लिए लोग मतलब बांटते फिरते हैं। आपने देखा होगा, मतलब लेबर चौक जैसा हाल हो रखा है कनाडा में कुछ जगह तो। मतलब लोग इतनी इतनी लंबी लंबी लाइनें लगा के, कोई एक वैकेंसी खुली तो इतने लोग चले गए वहाँ पे, लाइनें लगा रखी हैं, खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हमें हमारा नंबर बन जाए इसमें। ठीक है, तो कनाडा तो ऑप्शन नहीं बचता। और इस टाइम जैसे हालात चल रहे हैं कनाडा और इंडिया के, आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन चली हुई है इंडिया और कनाडा के बीच। तो उस वजह से कई अच्छे स्टूडेंट्स थे जिनकी शायद अभी फ़ाइल लगी, उनकी फ़ाइल रिजेक्ट हो गई या उन्होंने मना कर दिया, उनको वीज़ा इशू नहीं किया, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ का आपस में इस टाइम सिस्टम नहीं चल रहा है। जो लोग अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स देखते हैं उन्हें इस चीज़ का अच्छे से पता होगा कि हाँ, इंडिया और कनाडा के बीच इस टाइम क्या सिचुएशन चली हुई है। ठीक है, तो कनाडा आपका कट हो जाता है सीधी तरीके से। फिर आता है आपका यूके। अब देखो, जो यूके है, यूके और जर्मनी, इन दोनों के अंदर मतलब काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें सेम है, हालात सेम है जॉब के, हर एक चीज़ के। ठीक है, हर एक चीज़ काफ़ी सेम है, बट एक फ़र्क है। जो यूके है, यूके के अंदर फीसिस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर करें अगर हम जर्मनी से। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो स्टेबल कंट्री है, वहाँ पे इनकम भी अच्छी है, अफोर्डेबल भी है। क्योंकि जो हम इंडियन स्टूडेंट होते हैं हम दोनों चीज़ देखते हैं, हमें कमाई भी चाहिए, हमें सेविंग भी चाहिए, और हमें ये भी कि हाँ अफोर्डेबल भी हो। ये भी नहीं कि हाँ वहाँ पे कमाए बट हमारे पास इतना बजट भी नहीं है कि हम वहाँ कहीं चले जाएँ। तो जर्मनी इन सब मामलों में सबसे बेस्ट फिट बैठता है आज की डेट में स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट स्विच ऑन हो रहे हैं। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये 3 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, कनाडा में तो फ़ाइल, कनाडा भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बिल्कुल ऑलमोस्ट इस टाइम, वीज़े नहीं लग रहे हैं क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है कनाडा इंडिया के बीच की। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फ़ाइल ऑलमोस्ट बंद कर रखी है, यूके के अंदर का सीन भी बता चुका। तो लास्ट ऑप्शन बचता है इंडियन के पास, जर्मनी। अब क्योंकि जब तीनों कंट्रीज़ का जो स्टूडेंट है, जो जर्मनी के पास ऑलरेडी आ रहा था वो तो जर्मनी का है ही, जो इन तीनों कंट्रीज़ का था स्टूडेंट था वो जो शिफ्ट हो रहा है पूरा जर्मनी की तरफ, तो सोचो कितनी फ़ाइलें जर्मनी में लॉक हो रही होंगी इस टाइम। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन लग रहे हैं। अब इतने अगर स्टूडेंट जर्मनी में आ रहे हैं इस टाइम, बहुत स्टूडेंट, इस लास्ट ईयर बहुत स्टूडेंट आया जर्मनी में, हद से ज़्यादा है। जब मैं आया था, मैं आपको अपनी सिचुएशन बताता हूँ, जिस ईयर में मैं यहाँ लैंड ऑन हुआ था, जिस दिन मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो, डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट हो, इवन मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो पाए थे उससे पहले ही उन्होंने मेरे को जॉब दे दी थी। क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट अप्लाई हो गया था, तो मेरे को एक कंफर्मेशन ईमेल आ गई थी, हाँ मेरा अप्लाई हो चुका है वो डॉक्यूमेंट। तो मेरे को उस कंफर्मेशन ईमेल के ही बेस पे मेरे को जॉब मिल गई थी। लगा लो हिसाब आप, मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला था, मेरा वीज़ा भी एक्सपायर हो गया था, तब भी मेरी जॉब नहीं गई थी, कि उन्हें पता था मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। उसके पास भी मेरी एक कंडीशन थी, तो उसके बेस पे भी मेरी जॉब चलती रही। मगर आज की डेट में ऐसी सिचुएशन है कि इनके पास बहुत बंदे हैं काम के लिए, हद से ज़्यादा बंदे हैं, स्टूडेंट ही इतना ज़्यादा आ गया है। प्लस ये यूक्रेन वाला इशू था तो बहुत ज़्यादा वहाँ से लोग आ गए हैं। तो जिसकी भी अगर थोड़ा सा भी इशू आ रहा है ना, उसको हटा दे रहे हैं, उसको निकाल दे रहे हैं जॉब से। जॉब्स बहुत हैं जो लोकल मार्केट के अंदर, जो जर्मन की लोकल मार्केट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं वो कि खाली पड़ी हैं, क्योंकि लोगों को लैंग्वेज नहीं आती। वो जॉब्स आपको मिल सकती हैं अगर आप लैंग्वेज सीख कर आओ। ठीक है, हम क्या करते हैं, विदाउट लैंग्वेज आ जाते हैं। हम जो मेन एमएनसी कंपनीज़ की जो हमारे लिए जैसे डिलीवरी हो गई उनमें जॉब करते हैं, या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम इंडियन में जाते हैं, बाकी रेस्टोरेंट में पता नहीं करते, तो उनमें हमें जॉब नहीं, इंडियन में मिल जाती, बाकी में हमें जॉब नहीं मिलती। तो हमारे पास ऑप्शन ही वो 3-4 बचते हैं। अब जब आप लैंग्वेज नहीं सीखोगे तो आपके पास वही वो 3-4 ऑप्शन है
3-4 ऑप्शन के बेस पे आप कब तक सर्वाइव करोगे मुझे बताओ। तो इसलिए मस्ट है कि आप भाई लैंग्वेज सीख कर आएँ। अगर आप लैंग्वेज सीख कर नहीं आते तो आपको भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ फेस करनी पड़ेगी। इस टाइम जिस हिसाब का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आता जा रहा है इंडिया से हद से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि तीनों कंट्रीज़ ऑलमोस्ट क्लोज पे चल रही हैं एक हिसाब से। तो स्टूडेंट सारा यहीं पे आएगा, जब यहाँ पे आएगा उन्हें जॉब कहाँ से मिलेंगी। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि लैंग्वेज B1 तक सीख कर आएँ। कुछ सोच रहे हो नहीं यार मैं वहीं जाके सीख लूँगा, यार यहाँ पे आपको पता है कितने की क्लास है? एक क्लास कतई कम 300 यूरो से नीचे की नहीं है, मंथली जर्मन की क्लास, मंथली 300 यूरो। तो वो पे करने आपको बेहतर लग रहे हैं, या फिर आप इंडिया में 5000-6000 मंथली पे करके, मंथली भी नहीं है शायद, पूरे कोर्स का है, मतलब कि A1 का फुल कोर्स आपको 5000 में सिखाएंगे, 6 में सिखाएंगे, तो वहाँ से सीख के आओ, बेटर है। उसके बाद जर्मनी आओ, आराम से आओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मैं कहता हूँ। ठीक है, विदाउट लैंग्वेज आओगे तो धक्के खाओगे। यहाँ पे धक्के खाने हैं या अच्छे से रहना है, ये आपके हाथ में डिसाइड कर लो। ओके भाई, थैंक यू सो मच।